वेलकम टू ABCD ट्रेडिंग लर्निंग वीडियो। आज का टॉपिक है साइकोलॉजी पे, जिस पे बहुत कम वीडियो बनाए गए हैं, और वीडियो बनाए भी गए हैं तो बहुत ही कम लोग उसको देखते हैं। मोस्टली लोग देखते हैं सेटअप बता दीजिए, स्ट्रैटेजी बता दीजिए, इंडिकेटर बता दीजिए, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा चीज़ काम करती है, वो लोग बात ही नहीं करते। ठीक है ना। अब इन साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को ही बड़े बड़े नाम दे दिए गए हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी स्वीप हो गया, ICT कॉन्सेप्ट हो गया, और बड़े बड़े नाम सुन के लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ये सीखना है। बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ बायर सेलर को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, पोजीशन साइजिंग सही रखना है, और मनी मैनेजमेंट करना है। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट में कुछ बायर्स और सेलर्स के बीच में टसल चल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब मैं अगर यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दूँ इस लेवल की तरफ, ठीक है ना, तो हर कोई, मोस्टली रिटेल ट्रेडर, नॉट हर कोई, यहाँ पे मोस्टली रिटेल ट्रेडर क्या होगा, बुलिश हो जाएगा, एंट्री ले लेगा सटाक पटाक, पेशेंस है नहीं। ठीक है ना। यहाँ पे सॉलिड लेगा और फिर एकदम से रिवर्सल आएगा तो फटाक से निकल भी जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल था, यहाँ पे लेवल को ब्रेक किया गया, तो लेवल को ब्रेक किया तो बहुत सारे बायर्स एक्टिव हो गए। अब बायर्स एक्टिवेट हो गए तो मतलब कि बहुत सारे बायर्स मार्केट में आ गए, बाहर लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, खरीदने। ठीक है ना। तो अब जब खरीदने के लिए बहुत सारे लोग रेडी हैं, तो ये मौका होता है किसी इंसान के लिए बेचने के लिए। तो पहले इस खरीदारों को बनाया जाता है मार्केट में, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं होते खरीदार, यहाँ पे लोगों को बनाया जाता है खरीदार, यहाँ पे बनाया गया खरीदार और फिर बेच दिया गया माल, चिपका दिया, और मार्केट नीचे निकल गया। ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बना दिया मैंने, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ गया, लोग बियरिश हो जाएंगे। अब बियरिश हो गए मतलब कि सेलर्स बन गए लोग, मतलब बड़े, कौन, किसी बड़ी पार्टी के लिए, ऑपरेटर के लिए क्या हो गया, अब बाइंग का मौका बन गया कि भाई बहुत सारे लोग सेल करने के लिए रेडी हैं, सेल कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत सारा माल बाय कर सकता हूँ। अब मैंने बाय किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, इनके एसएल हिट हुए, बूम मार्केट ऊपर, राइट। तो ये सिर्फ एक साइकोलॉजी है, इसलिए ट्रैप ट्रेडिंग की बहुत बात चलती है और बहुत सारे लोग यही करते हैं कि जहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं और उसके बाद एक रिवर्सल आता है, क्योंकि जब वो ट्रैप होने के बाद जो मूवमेंट आता है ना, जो रिवर्सल आता है, वो बहुत फास्ट आता है। अब इसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह लीजिए। अब यहाँ पे ये जैसे कि एक लोअर हाईज लग रहे हैं, राइट, लोअर लोज लग रहे हैं, अब यहीं पे एक ये हाई निकलेगा यहाँ से, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया जी, बुलिश हो जाओ, और वहीं पे एक ट्रैप बन गया अगर, तो मार्केट बहुत स्ट्रांगली नीचे चला जाएगा। इतना सा साइकोलॉजी है। उसके बाद में आप सही लेवल पे अगर ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, अगर आप स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ते हैं, सही लेवल पकड़ते हैं, उसके साथ में कैंडल स्टिक पैटर्न को कंबाइन कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, वही लेवल भी है और बुलिश एनगल्फिंग भी है। अब यहाँ पे दोबारा आके मार्केट सपोर्ट लेता है और एक अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, सपोर्ट बनता है, या फिर यहाँ पे ब्रेक करके एक ट्रैप करता है, ठीक है ना, ब्रेक करता है, लोग एक्टिवेट करता है कि आ जाओ सेलर बन जाओ, तो फिर उसके बाद में रिवर्सल आता है, इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो बहुत अच्छा बाइंग बनेगा। तो उसके लिए क्या है, लेकिन वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक क्या होता है कि एक बार यहाँ पे, मान लो एक बार यहाँ पे बाइंग आया, बंदा बायर बन गया, सेलिंग आया, एसएल हिट हो गया, सेलर बन गया, फिर सेलर थोड़ा लेट बना था, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट में दिखा, फिर वापस से मार्केट रिवर्स हुआ, फिर से एसएल हिट हो गया, बायर बन गया, फिर यहाँ पे ट्रैप किया, फिर से एक बार नीचे गया, एसएल हिट हुआ, अब मार्केट में उसकी दोबारा घुसने की हिम्मत नहीं होगी और यहाँ पे मार्केट गिर गया। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा पेशेंस का गेम है, और वही यहाँ पे एसएल छोटा होगा तो 2-3 एसएल भी दे देंगे आप, लेकिन टारगेट बड़ा रखेंगे तो वो पॉसिबिलिटी है। बहुत चीज़ें मैटर करती हैं, विन रेट आपका मैटर करता है, ठीक है ना। आप 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका विन रेट अच्छा होगा, 70% प्लस होगा, तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन आपका 1:1 नहीं है, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है, तो आप 50% ऑफ द टाइम भी सही रहेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो सिंपली साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। देखिए कहाँ पे कौन फंस रहा है, कहाँ पे सही लेवल है, कहीं ट्रैपिंग बन रही है, सही कंफर्मेशन का वेट कीजिए, पेशेंटली ट्रेड कीजिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी, चाहे आप कॉमोडिटी ट्रेड कीजिए, इक्विटी, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑप्शन, फ्यूचर, कुछ भी ट्रेड कीजिए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्राइस एक्शन रीड कीजिए, और प्राइस एक्शन अगर फेल होता हुआ दिखता है तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि
हर किसी ने क्या सीखा है, प्राइस एक्शन सीखा है, राइट। तो वहीं पे इंसान फंसता भी है कि जहाँ पे कहते हैं ना तैरने वाले ही डूबते हैं, क्योंकि जिसको तैरना नहीं आता वो तो जाएगा ही नहीं ना भाई, मार मतलब पानी में उतरेगा ही नहीं, उसको पता है तैरना नहीं आता डूब जाएगा। लेकिन जो तैरा आके वो जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस में और वो डूबता है। इसीलिए प्राइस एक्शन जहाँ पे दिखेगा, जहाँ पे ऑब्वियस दिखेगा मार्केट की हाँ अरे ये तो बन रहा है, तो वहाँ पे अगर ट्रैपिंग होती है, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियस दिख रहा है तो फेल होगा, राइट। ऑब्वियस कई बार ही चलता भी है, इसलिए ऑब्वियस में आप ट्रेड लें, लेकिन एसएल मेंटेन करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग रखें सही, तो आपका एसएल हिट भी हो गया तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो नहीं हिट हुआ तो बहुत अच्छा है। और जैसे ही एसएल हिट हुआ आपने तुरंत पोजीशन रिवर्स की तो आपको अगेन बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको फास्ट भी होना पड़ता है मार्केट में, राइट। खासकर जब आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको फास्ट भी होना पड़ेगा मार्केट में, और जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा आपके लिए ट्रेडिंग होगा। जैसे कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 मिनट पे भी ये बन रहा है, लेकिन इसी को हम 15 मिनट में कर दें, ठीक है ना। तो देखा जाए तो ये पूरा स्विंग यहाँ से यहाँ तक बनता है, यहाँ से और यहाँ तक। तो बेसिकली ट्रेड क्या बनता है, अगर यहाँ पे मार्केट खुलता है, हवाबाजी करता है, तो जो बड़ा प्लेयर है वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग अप लेंगे, फिर लेस सेल हिट होगा, ऊपर नीचे होगा, वॉलेटिलिटी हो गई, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटेल ट्रेडर भर भर के एसएल देंगे, भर भर के एसएल देंगे। लेकिन एक बड़ा प्लेयर क्या होगा, इसके ऊपर या फिर इस लेवल के ऊपर पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा लड़ाई होने के बाद बहुत सारे एसएल जब क्रिएट हो जाएंगे, इसके बाद इसमें इस लेवल को तोड़ेगा तो एंट्री लेगा। और बड़ा टाइम फ्रेम कर लीजिए 75 मिनट्स। सो देख रहे हैं आप, तो ये डिपेंड करता है आप कितना बड़ा एसएल रख सकते हैं, कितना पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली ये पूरा स्विंग है, यहाँ से सीधा स्ट्रेट अवे मार्केट गिरा है, कहीं रिवर्सल का साइन नहीं है। यहाँ पे पहली बार एक छोटा सा ऊपर जाने का ट्राई किया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस एक्शन बना है जो नीचे की तरफ बन गया है। अब यहाँ पे अगर ये मार्केट, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ठीक है, ये वन वे नीचे गया, मार्केट नीचे 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 नीचे, और यहाँ पे ऊपर गया, एक प्राइस एक्शन बना है, प्राइस एक्शन का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है नीचे की साइड में। अभी नीचे की साइड में अगर यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाएंगे और बहुत अच्छा और फास्ट अप मूव आ जाएगा, राइट। अदरवाइज इट हैज़ टू सस्टेन एंड इट हैज़ टू गो डाउन। अगर ये सस्टेन नहीं करता है, वापस से इधर इस लेवल के ऊपर एंट्री मारता है, तो ये ऊपर जा सकता है, और इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर ऑफकोर्स एक अच्छी मूवमेंट बनती आएगी। तो ये चीज़ें हैं आपको, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको पोजीशन साइजिंग और आपका एसएल रखना पड़ता है। तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है और एक्चुअली में मार्केट में सीखना है, देखिए हर चीज़ में हम सीखने में टाइम देते हैं, लेकिन मार्केट में जब हम आते हैं तो सोचते हैं एक दिन में ही पैसे को डबल ट्रिपल कर लें, वैसा होता नहीं है। और इसीलिए हम फिर बाद में गाली दे के मार्केट को निकल जाते हैं कि जुआ है, चलता नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे सही से सीखा नहीं, टाइम नहीं दिया, और सही साइकोलॉजी से काम नहीं किया, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस लर्निंग वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप और लर्निंग चाहते हैं तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। और अगर आप पर्सनलाइज लर्निंग चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड लर्न फ्रॉम अस पर्सनल लेवल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।